हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग से 50 MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैटर इज एनीथिंग। ऑप्शन है हैज मास ओनली, ऑक्यूपाइज स्पेस ओनली, हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज नो मास। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर का परिभाषा होता है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच स्टेट ऑफ मैटर हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। मैटर के किस स्टेट में उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो सॉलिड स्टेट में मैटर जो होता है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, आइस। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में होता है और ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। मैटर का जो पार्टिकल होता है कैसे होता है? एट रेस्ट, ऑलवेज मूविंग, फिक्स्ड, नॉन एग्जिस्टेंट। तो मैटर का जो पार्टिकल होता है वो ऑलवेज मूविंग होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम इन विच। किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है? गैस, लिक्विड, सॉलिड और एयर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, सब्लिमेशन। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना ये मेल्टिंग कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इवेपोरेशन अकर्स एट। इवेपोरेशन किस में होता है? फिक्स टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर ओनली, एनी टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इवेपोरेशन जो होता है एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज ये सरफेस फिनोमिनन। कौन इसमें से एक जो है सरफेस फिनोमिनन है? बॉइलिंग है, इवेपोरेशन है, फ्रीजिंग है, मेल्टिंग है। तो सरफेस फिनोमिनन जो है वो इवेपोरेशन है, बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लेटेंट हीट इज। लेटेंट हीट इज, latent heat is heat causing temperature rise, heat causing no temperature change, no heat, external heat। latent heat is जो है heat causing no temperature। latent heat के लिए टेम्परेचर का चेंज होना जरूरी नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। Which state is highly compressible। कौन सा स्टेट हाईली कंप्रेसिबल है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और आइस। तो हाईली कंप्रेसिबल जो होता है वो गैस होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड। गैस से लिक्विड में चेंज होना क्या कहा जाता है? फ्यूजन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहा जाता है और बी इसका सही जवाब है।
सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से सॉलिड गैस में चेंज होना, सॉलिड से गैस में चेंज होना, गैस से लिक्विड में चेंज होना। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कैम्फर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का पार्टिकल्स कैसा होता है? मूविंग फ्रीली, वाइब्रेट इन पोजिशन, आर फार अपार्ट, नो मोशन। तो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो वाइब्रेट करता है अपनी जगह पर, अपनी पोजीशन पर, वाइब्रेट इन पोजीशन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, विच हैज नो फिक्स्ड शेप। किसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोथ बी एंड सी। तो गैस और लिक्विड जो होता है इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता, इसलिए इसका सही जवाब डी होगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंक्रीज इन टेम्परेचर काउजेज। टेम्परेचर में इंक्रीज होने से क्या होता है? डिक्रीज इन मोशन, इंक्रीज इन मोशन, नो चेंज, सॉलिड फॉर्मेशन। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो मोशन भी इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, इवेपोरेशन काउजेज। इवेपोरेशन के कारण क्या होता है? हीटिंग होता है, कूलिंग होता है, नो चेंज, एक्सपेंशन होता है। अगर इवेपोरेशन होता है तो उसके कारण कूलिंग होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच शो सब्लिमेशन। कौन सब्लिमेशन शो करता है? वाटर, कैम्फर, ऑयल, मिल्क। तो कैम्फर जो होता है एक सब्लिमेशन शो करता है। इसका कैरेक्टर होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना, तो इसका सही जवाब बी है, कैम्फर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेशर इंक्रीज कन्वर्ट गैस इनटू। प्रेशर जब लगता है तो गैस क्या होता है, किसमें चेंज हो जाता है? सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, नथिंग। तो गैस पर जब प्रेशर लगता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 20, विच हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। किसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइस। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो गैस में होता है, सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, लिक्विड्स हैव। लिक्विड्स का क्या करेक्टर होता है? फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, नो शेप एंड वॉल्यूम। तो लिक्विड्स का जो करेक्टर होता है वो फिक्स्ड वॉल्यूम इसका होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज नॉट मैटर। इनमें से कौन मैटर नहीं है? एयर, वाटर, लव, आइस। तो लव जो है ये मैटर नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, डिफ्यूजन इज ड्यू टू। डिफ्यूजन का कारण क्या होता है? ग्रेविटी होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर ओनली होता है। तो डिफ्यूजन का जो कारण है मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रीजिंग इज। फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड से गैस बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना, गैस से लिक्विड बनना। तो सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ बन जाना। तो लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग होता है, जैसे पानी का बर्फ बन जाना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सपेंशन इज हाईएस्ट इन। एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइस। तो एक्सपेंशन जो है सबसे ज़्यादा गैस में होता है, और ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एक्सपेंशन का सही जवाब है गैस। क्वेश्चन नंबर 26, मोलिक्यूल्स इन गैसेस आर क्लोजली पैक्ड, फार अपार्ट, फिक्स्ड, रिजिड। तो गैसेस में जो मोलिक्यूल्स होता है फार अपार्ट, बहुत दूर दूर में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, बॉइलिंग अकर्स एट एनी टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, नो टेम्परेचर। तो बॉइलिंग जो होता है वो फिक्स टेम्परेचर पर होता है, बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ इज ड्यू टू। कपड़े सूखने से कौन से प्रक्रिया होता है? फ्रीजिंग होता है, वेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, मेल्टिंग होता है। तो ड्राइंग ऑफ क्लॉथ इज ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कारण कपड़े सूखते हैं, बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29,
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस। तो लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। लिक्विड से गैस में है चेंज होना, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। विच हैज लीस्ट अट्रैक्शन, सबसे कम अट्रैक्शन किसमें होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइस। तो सबसे कम जो अट्रैक्शन होता है वो होता है गैस में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है, तो बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है? डिक्रीज इवेपोरेशन, इंक्रीज इवेपोरेशन, नो इफेक्ट, स्टॉप इवेपोरेशन। तो इंक्रीज इवेपोरेशन, सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, ह्यूमिडिटी इफेक्ट्स मेल्टिंग, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, बॉइलिंग। तो ह्यूमिडिटी इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा इवेपोरेशन उतना कम रहेगा, ह्यूमिडिटी कम रहने से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, लो ह्यूमिडिटी काउजेज लो इवेपोरेशन, फास्ट इवेपोरेशन, नो इवेपोरेशन, फ्रीजिंग। तो लो ह्यूमिडिटी रहने पर फास्ट इवेपोरेशन होता है। लो इवेपोरेशन उसका कारण है फास्ट इवेपोरेशन। बी इसका सही जवाब है। विच हैज डेफिनिट शेप, किसका डेफिनिट शेप होता है? सॉलिड, गैस, लिक्विड्स, गैस, सॉलिड, वाटर। तो डेफिनिट शेप जो होता है वो लिक्विड में होता है। सी इसका सही जवाब है। गैस एग्जर्ट नो प्रेशर, प्रेशर ओनली हीट ओनली फोर्स। तो गैस जो है प्रेशर लगाता है। बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, आइस चेंजिंग डायरेक्टली टू वेपर इज कॉल्ड फ्यूजन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। तो आइस का वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना ये सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन, बी इसका सही जवाब है। वाटर एग्जिस्ट इन 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट। तो वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज, पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, फिक्स होता है, नॉन होता है। तो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो डायनामिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, सॉलिड पार्टिकल्स है वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, नो फोर्स, मीडियम फोर्स। तो सॉलिड पार्टिकल्स में जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, लो सरफेस एरिया। तो इवेपोरेशन इंक्रीज होता है जब हाई विंड स्पीड होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, विच स्टेट फिल्स कंटेनर। कौन सा जो होता है स्टेट जो होता है मैटर का जो कंटेनर को फिल करता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइस। तो गैस जो होता है पूरे कंटेनर में भर जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, कंडेंसेशन रिलीजेज हीट, कोल्ड, लाइट, साउंड। तो कंडेंसेशन से जो होता है हीट रिलीजेज होता है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, मैटर इज मेड अप ऑफ सेल्स, पार्टिकल्स, एनर्जी, वेव्स। तो मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बने होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज मोस्ट रिजिड, सबसे ज़्यादा रिजिड कौन है? लिक्विड, गैस, सॉलिड, एयर। तो सबसे ज़्यादा जो रिजिड होता है वो सॉलिड होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, इंक्रीज इन प्रेशर लीड्स टू एक्सपेंशन